दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ एमडी एंड सीईओ अल रऊफ़ रेमेडीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आज भी ऐसी हैं कि जिनके लिए हमें यूनानी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा क्या, मुकम्मल इलाज के लिए हमें यूनानी की तरफ भागना पड़ता है। सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर्स बहुत सारी जगह पर फेल हो जाते हैं जहां पर उनको सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। इसी में एक मर्ज़ आता है रीनल स्टोन या किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी जिसको हम बोलते हैं। बड़े से बड़ा, चाहे वो कितने भी पैसे वाला आदमी हो, वो गुर्दे की पथरी की दवाई लेने के लिए एक हकीम के पास, एक बीयूएमएस डॉक्टर के पास ही उसको जाना पड़ता है, या फिर एक अत्तार के पास से जाकर, या किसी गांव में जाकर के किसी वैद्य से वो इलाज करवाता है पथरी का, अगर उसको ऑपरेशन से बचना है तो आज भी मुफत्तित हसात दवाएं यूनानी में बहुत पुराने ज़माने से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। मुफत्तित हसात यानी पथरी को तोड़ने वाली जो दवाएं होती हैं वो यूनानी में बहुत अच्छी तरीके से मौजूद हैं। इसी तरीके से मुदीर बौल दवाएं जिनके ज़रिए पथरी को बाहर पेशाब के ज़रिए निकाला जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इसमें, एक तो मुफत्तित हसात दवाएं होती हैं, एक मुदीर बौल दवाएं होती हैं। इनके ज़रिए हम गुर्दे की पथरी को तोड़ करके पेशाब के ज़रिए बाहर इखराज उसका कर देते हैं। इसी तरह मेरी लोगों को सलाह रहती है कि अगर हम मुस्तकिल तौर पर कुछ यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें, जैसे जिन लोगों को पथरी रोज़ाना हर वक्त बनती रहती है और निकलती रहती है, तो उनको पथरी बनने से रोका जा सकता है, जैसे जवारिश जालिनूस। इसी तरीके से माजून फ़लास्फ़ा, इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल से पथरी की जो बनने की जो सलाहियत है उसको रोका जा सकता है मुकम्मल तौर पर, या कम किया जा सकता है, क्योंकि ये इनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है, इन माजूनात, इन जवारिशात के अंदर जो दवाएं मौजूद हैं उनके अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो किसी भी कोलेस्ट्रॉल को या कैल्शियम को जमने से रोक सकती है, जिनसे ये पथरी का जमाव या पथरी का जो बनना होता है वो रोका जा सकता है। इसी तरीके से जो अगर हम मुफ़रत दवाओं की बात करें तो कुल्थी है, गोखरू है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली जो दवाएं हैं उसमें हिजरल यहूद है, जिसका हिजरल यहूद की टैबलेट्स भी मौजूद मार्केट में अवेलेबल हैं, कुर्स कुश्ता हिजरल यहूद के नाम से। इसी तरीके से संग सरे माही है, इसी तरीके से आपका शोरा कलमी है, इसी तरीके से मुदीर बौल के तौर पर नौशादर है। इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मरीज़ को पथरी का बिल्कुल पता नहीं चल पाता, जाते हैं किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, पता चलता है कि एक पथरी भी उसमें मौजूद है, तो फिर वो डॉक्टर के पास या हकीम के पास फ़ौरन भागते हैं कि ये पथरी का मैं क्या इलाज करूं। तो अगर पथरी आपको पड़ी हुई है गुर्दे में और वो कोई परेशान नहीं कर रही है, 2 mm हो, 4 mm हो, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं हो रहा है, कोई जलन पैदा नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से आपको दवा खाने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ पड़ी हुई है, वो अपने आप बनती रहती हैं, कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं। और इसमें ऐसे मरीज़ों को पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। या तो पानी का इस्तेमाल अगर 5 गिलास पीते हैं तो 10 गिलास करें, 8 गिलास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे के बाद में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पथरी बनाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पथरी की पोजीशन की वजह से पथरी अटक जाती है, तो ऐसे में एक इमरजेंसी के तौर पर सर्जरी कराने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो जैसे लिथोट्रिप्सी जैसी सर्जरी आजकल मौजूद है। ये ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि अगर पथरी सीधी होती है तो फिर वो आराम से नीचे उतर के आ जाती है। अगर पथरी ऐसे तिरछी होती है तो फिर उसको उतरने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ इस तरह की पथरी होती हैं कि दवाओं के ज़रिए तोड़ना उनको नामुमकिन होता है, जो चिकना पत्थर जो होता है, इस तरह की जो पथरियाँ होती हैं। वैसे मैक्सिमम देखा गया है 10 से 12 mm तक की पथरी निकल सकती है अगर वो सही पोजीशन पर मौजूद है। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि गुर्दे में पानी जमा हो जाता है या गुर्दे पे सूजन आ जाती है, तो ऐसे में गुर्दे के ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें ऐसे केसेस में रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसमें सीधा सर्जन के पास जाकर फ़ौरन उसको ऑपरेट कराना चाहिए इन्फेक्शन का इलाज कराने के बाद। तो इसमें ज़्यादा जोखिम ना लेते हुए कुछ दवाएं अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक सरसरी तौर पर एक नुस्खा छोटा सा बना करके रख सकते हैं,
उसमें कुल्थी 25 ग्राम्स, गोखरू 25 ग्राम्स, नौशादर 50 ग्राम्स, संगे सरे माही 50 ग्राम्स, हिजरल यहूद 50 ग्राम्स और जवाखार आप ले सकते हैं। इस तरह इसका एक नुस्खा बना करके 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम लगातार अगर किसी को पथरी का दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी तरीके से सिरप नीरी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, और इसके अलावा शरबत बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल करा सकते हैं इस नुस्खे के साथ में। या फिर शरबत अगर मरीज़ को थोड़ा सा सूजन वगैरह की शिकायत है, गुर्दे में इन्फेक्शन है, तो माजून दबिदुल वर्द का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पथरी बिल्कुल निकलने वाली हो, और कई बार पथरी पानी तो पेट में मसाने में खूब होता है, मगर पथरी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है, या रास्ता तंग होने की वजह से वो खुल नहीं पाता है, जो रास्ता जो होता है उसकी वजह से पथरी नहीं निकल पाती। तो उसके लिए हम एक अमल अक्सर मरीज़ों को करवाते हैं, जिससे जो काफ़ी कामयाब है। एक टब ले करके उसमें गर्म पानी करके जितना के काबिल बर्दाश्त हो, जिस वक्त पथरी को इदरार पेशाब करने का जो अमल है वो किया जाता है, तो मरीज़ को उसमें टब में बिठा करके या तो उसी में पेशाब करवा दिया जाए, या फिर उसमें थोड़ी देर बिठा करके अलग से पेशाब करवा दिया जाए, तो उससे उसके रास्ते खुल जाते हैं। यानी कि गर्म पानी की वजह से थोड़ा सा उसमें जो मसल्स होती हैं वो उसमें ढीलापन आ जाता है। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड्स गुदूद बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो है वो धार सही नहीं पड़ पाती है, तो इसमें गुदूद को जो खोलने की जो दवाएं होती हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसी तरह की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।